गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमने इंडियन पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है और हमारा आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। राइट, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सिटीजनशिप। अब जो सिटीजनशिप वाला पार्ट है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा था ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका आज का क्वेश्चन है। राइट, तो अब जो हमारा इंडिया है उसके लिए सिंगल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, कोई स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं होती। राइट, आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, केरला से हो या नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट से हो, तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप ही रहेगी। कोई स्टेट की स्पेसिफिक सिटीजनशिप नहीं होगी। राइट, तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। राइट, तो यूनियन सिटीजनशिप का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो हर उस बंदे को हमारे इंडिया में सिटीजनशिप दी गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे, जो कि इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ है या उसके दोनों में से कोई भी पेरेंट इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ है या वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है 5 साल तक। ठीक है, प्रोसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो उन सब लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप उस टाइम पे दे दी गई थी। राइट, तो आगे आता है हमारा कौन से ऐसे प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं और किसी एलियन को नहीं मिलते, मतलब कि बाहर के बंदे को नहीं मिलते। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही मिलते हैं, एलियंस को नहीं मिलते। कौन कौन से है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, 15, 16 में है हमारे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट्स, 19 में है फ्रीडम राइट्स, 29 और 30 के है माइनॉरिटी के राइट्स। ठीक है, ये सारे के सारे राइट्स हमारे इंडियंस के हैं, बाहर के लोगों को नहीं मिलते। ठीक है, अब जो भी हायर पोस्ट्स है हमारे, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही मिलती है। जैसे कि प्रेसिडेंट की हो गई, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल हो गया, किसी भी स्टेट का गवर्नर बनना है या लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है, या आपने गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट पे जाना है, किसी भी हायर पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए आपका इंडिया का सिटीजन होना मस्ट है। ठीक है, अब आपने देखा ही होगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहले आपका आधार कार्ड चेक करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में, तो उसका मतलब क्या है कि ये बंदा इंडिया का रहने वाला है या नहीं है, वो ये चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पोस्ट अगर आपको चाहिए इंडिया के गवर्नमेंट में तो उसके लिए सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है राइट टू वोट। राइट टू वोट भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास ही है। ठीक है, कोई बाहर का बंदा आके वोट नहीं दे सकता। ठीक है, बाहर का बंदा मतलब किसी और कंट्री का एलियन। ठीक है, तो ये तो थे हमारे राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं, एलियंस को नहीं दिए जाते। ठीक है, अब एक और आता है इसमें आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है फंडामेंटल राइट ही है हमारा, इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसमें आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में, ठीक है, जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं उसके बेनिफिट्स एनिमी एलियंस को नहीं मिलते। ठीक है, एनिमी एलियंस, ठीक है, एलियंस की बात नहीं है, एनिमी एलियंस। ठीक है, जिसके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो वाले जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको ये वाले बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि इंडिया की सिटीजनशिप लेने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, कैसे एक्वायर करनी है। अब जनरली कोई भी बंदा, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया में बॉर्न हुआ है, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन है। मतलब 26 जनवरी 1950 है, उसके बाद इंडिया में बॉर्न हुआ है। ठीक है, या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स, दोनों में से एक, ठीक है, वो इंडियन है जब उस बच्चे का बर्थ हुआ। ठीक है, उस टाइम पे वो जो है वो बंदा क्या होगा? इंडिया का सिटीजन होएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 का। ठीक है, अब अगर कोई बंदा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है, इंडिया कंट्री में बॉर्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के आउटसाइड बॉर्न हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद। ठीक है, वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है बाय डिसेंट, अगर उसके फादर जो है वो इंडिया के सिटीजन है एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन्स बर्थ।
ठीक है, तो वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। ठीक है, इसके बिना कोई भी बंदा रजिस्टर भी कर सकता है, अप्लाई भी कर सकता है इंडियन सिटीजन बनने के लिए। ठीक है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट देखेगी, अगर वो सारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोई भी पर्सन जो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है और उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है और इंडिया की लैंग्वेज को भी वो पहचानता है। ठीक है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, मतलब उन कंट्री के लोगों के लिए है जो कंट्री हमारे इंडियंस को सिटीजनशिप देती है बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, उनके लिए वो जो पर्सन है उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी नई टेरिटरी हमारे इंडिया ने एक्वायर कर ली है, ठीक है, न्यू टेरिटरी। ठीक है, अब उस टेरिटरी में जितने भी पर्सन हैं वो सारे के सारे इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने कल को नेपाल या भूटान, किसी की भी बात कर लो, कोई भी कंट्री है वो एक्वायर कर ली, उसकी कोई भी टेरिटरी, नेपाल की एक टेरिटरी हमने एक्वायर कर ली, तो उस टेरिटरी में नेपाल के जितने भी लोग रह रहे हैं वो इंडियन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बात करने की है, वैसे होता नहीं है, बट इन केस इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर करी है तो उस टेरिटरी के सारे पर्सन इंडियन हो जाएंगे। ठीक है, अब अभी तक तो हमने बात की थी जो भी एक्वायर कैसे करते हैं हम इंडिया की सिटीजनशिप। ठीक है, वो लेने के तरीके थे। अब लॉस्ट कैसे करते हैं हम इंडिया की सिटीजनशिप। इसमें फर्स्ट आता है रिनाउंसिएशन, हमने खुद ही सिटीजनशिप छोड़ दी है, हम किसी और जगह जाकर रहना पसंद कर रहे हैं, हमें इंडिया पसंद ही नहीं है, तो हमने रिनाउंसिएट कर दी इंडिया की सिटीजनशिप। सेकंड आता है टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि हमने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। ठीक है, तो हमारी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी। थर्ड आता है डेप्रीविएशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, किसी कारण हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी सिटीजनशिप को ही खत्म कर दिया, डिप्राइव कर दिया, हमने कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर दिया, जैसे कि कोई गद्दारी वाला काम कर दिया हमारे देश के लिए, तो हमारी सिटीजनशिप जो है वो डेप्रीविएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये थोड़ा रिसेंट वाला है तो इसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे, इस पे काफ़ी राइट्स वगैरह भी हुए थे दिल्ली में, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कैसे हुआ था। ठीक है, लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास हो गया था। 311 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट की थी और 80 मेंबर्स ने अपोज किया था इसको। ठीक है, उसके बाद गया राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को अप्रूव हो गया था। इसमें राज्यसभा से 125 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया और 105 मेंबर्स ने इसको अपोज किया था। ठीक है, जो अपोजिशन वाली पार्टीज थी वो तो इसकी जो अमेंडमेंट्स इसमें करी थी हमारे अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसको भी ये अपोज कर रहे थे, उसको मान नहीं रहे थे अपोजिशन वाले। ठीक है, बट ये बिल जैसे तैसे करके पास हो गया पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास किया, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली और ये एक्ट बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, अब ये बना कैसे। ठीक है, ये बना था जो हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस करके एक नया एक्ट लेकर आए थे। ठीक है, तो अब क्या चेंजेस की थी इसमें इन्होंने बोला था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है, ठीक है, 6 कम्युनिटीज़ के, ठीक है, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियन। ठीक है, ये 6 कम्युनिटीज़ के जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स ये 3 कंट्रीज से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के। ठीक है, इन सब को हम ये इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑपोजिशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इन्होंने 6 कम्युनिटीज़ का स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि सिर्फ हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन ही आएंगे। अब इसमें इन्होंने मुस्लिम्स की बात नहीं करी थी। ठीक है, तो इसलिए जो मुस्लिम्स थे उन्होंने राइट्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब ये जो 6 कम्युनिटीज़ के जो भी माइग्रेंट्स है 6 कम्युनिटीज़ के, ठीक है, और ये 3 कंट्रीज़ में से आए हुए हैं, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, सिर्फ उनको ये इंडियन सिटीजनशिप दे रहे हैं। ठीक है, उनको एलिजिबल मान रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, ठीक है, ये 6 कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए ही इन्होंने थोड़े और नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया। पहले था कि इनको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगी 11 साल के बाद, अब इन्होंने 11 साल से कम करके टाइम कर दिया 5 साल का। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद इन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय नेचुरलाइजेशन।
ठीक है। अब इनके लिए नॉर्म्स थोड़े और रिलैक्स कर दिए। और इन्होंने क्या किया, इस बिल में जो भी प्रोविजंस है वो ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है। ट्राइबल एरियाज कौन से आ गए, मेनली इसमें नॉर्थ ईस्टर्न सारी स्टेट्स आ जाती है, ठीक है। 6th शेड्यूल की स्टेट्स आ गई, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। और इसमें स्टेट्स आई थी जिनको इनर लाइन परमिट मिला हुआ है, ठीक है। वो कौन सी स्टेट्स है, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। अब इसमें मणिपुर नहीं आता था, तो इसलिए इन्होंने मणिपुर को बाद में 10 दिसंबर 2019 में को इन्होंने मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट में इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स ही कवर हो रही है, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्टर्न की जो 7 स्टेट्स है इस पे इस बिल के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज के जो भी माइग्रेंट्स है, ठीक है, वो एलिजिबल तो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, बट वो एलिजिबल है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। उन लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ वही माइग्रेंट्स जो है उनको ही ये सिटीजनशिप दे रहे हैं इंडिया की, ठीक है। तो उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए इस पर और ये एक्ट बन गया, ठीक है। ये मैं बता ही चुकी हूँ पहले। तो अब जो भी सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे वो दिए हुए हैं। सिटीजनशिप ऑफ मदर, ये अगर मदर की सिटीजनशिप है तो उसके आगे बच्चे भी सिटीजन होंगे, ठीक है। ये इन्होंने प्रोविजन लेकर आए थे 1992 में। पहले फादर का ही था, हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर उनके फादर इंडिया के सिटीजन है तो उनके बच्चे भी आगे सिटीजन होंगे, ठीक है। अब 92 में इन्होंने सिटीजनशिप ऑफ मदर का भी एक प्रोविजन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोला, इस एक्ट का क्या नाम रखा गया था, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा सिटीजनशिप वाला टॉपिक खत्म होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।